जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी बीबी एकेडमी पर। आज मैं जैसे कि काफ़ी दिनों से आपकी क्लासेस नहीं ले पा रहा था, लेकिन आज मैं फिर से अब आप लोगों की क्लासेस लेना स्टार्ट करूंगा। और हम आशा करेंगे कि हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएं जो पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एक स्पेशल सब्जेक्ट आरबीसी की बुक ली है, जिसमें से मैं पर डे आपको 5 क्वेश्चन करवाऊंगा, और वो क्वेश्चन आने की 90% संभावना है कि उनमें से ही आए। अगर हमारे चैनल पे आप आए हो, नए हो, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने पीडीएफ की ओर, शुरू करते हैं अपना सब्जेक्ट एंड सिलेबस, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है हमारे पास। तो हम जो स्टार्ट करेंगे, सब जिस बुक से पढ़ना वो ये बुक है, जो काफ़ी अच्छी बुक है, लेफ्टिनेंट सुरेंद्र बाबू, ठीक है, कर्नल एस एल बघेल, ठीक है, कंप्लीटेड बाय, ठीक है। तो स्पेशल सब्जेक्ट आरबीसी, a concise handbook of NCC cadets for B and C certificate examiner question and आंसर फॉर्मेट, ठीक है। तो देख लो, ये बुक है, इसमें हम करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इसका कि जो हमारा ये है कि इसका मैसेज क्या है। मैसेज देखते हैं। सबसे पहला है द मेन एम ऑफ एनसीसी इज़ टू ट्रांसफॉर्म द स्टूडेंट इनटू अ गुड citizen and to help them in making their career being bright. The ground training is the classroom lecture will make them good, but the NCC certificate will certainly help them in getting job in various, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। तो आप ये पढ़ सकते हो कुछ भी नहीं, टू मेक द एनसीसी सिलेबस इंटरेस्टिंग, सब चीज़ बताया गया है इसमें कि इसका मैसेज क्या है, ठीक है। और जिन्होंने किया है, ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर इज द एनसीसी ऑफिसर लेफ्टिनेंट सुरेश बाबू फॉर देयर वंडरफुल इफोर्ट विद द गुड रिस्पेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उनके बारे में बताया है। जय हिंद। तो ये हमारा जो सब्जेक्ट का मार्किंग था पहले था, लेकिन अब ये चेंज हो चुका है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग फॉर आरबीसी, ये 10 नंबर का है, बी में 10 नंबर का उसका डैश दे रखा है, लेकिन अब ये 105 का नहीं, ये 150 का समथिंग हो गया है। अब ये चेंज हो गया, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, नंबर बढ़े घटे हैं। टॉपिक से हमारा है सबसे पहले ना, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ द आरबीसी, एनिमल मैनेजमेंट, इक्विटेशन, ठीक है, स्विंग, सेटलैंड, सेटलिंग, फिटिंग, ये हमारा है। तो देखिए पेपर, ठीक है, सब्जेक्ट आरबीसी, देखिए ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द आरबीसी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर देखो क्या है सबसे पहले, ये इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से सुनो और इसे हो सके तो नोट करो। आरबीसी, ठीक है, रिमाउंट वेटनरी कोर, ठीक है। आरबीसी ट्रांसफर इज द हिस्टोरी ऑफ हिस्ट्री अस बैक ऑन 1979 द रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ द रिमाउंट एंड वेटनरी कोर आरबीसी सेंटर इज अवेलेबल फ्रॉम 1922 ओनली, ठीक है, अवेलेबल ये यहाँ पे जब से हुआ था। पीरियड टू 1940 आरबीसी सेंटर इज कॉलेज एक्सिस्टिंग एज स्मॉल डिपो एंड रिकॉर्ड ऑफिस, ठीक है, छोटा सा। 80 मीन्स एनिमल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये तुम्हारे जो कुछ शॉर्ट फॉर्म आएंगे एमसीक्यू में, 80 दे रखा होगा, उसका फुल फॉर्म बताना रहेगा, तो देखते चलना, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए जैसे 80 मीन्स एनिमल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एनिमल जिसमें हम अपने घोड़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, कुत्ते हो गए, घोड़े हो गए। आरबीसी इज कंट्रोलेड बाय एडिशनल डायरेक्टर जनरल हु फंक्शन, जो हमें इसे कंट्रोल करते हैं, कौन करता है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, ठीक है। अंडर क्वार्टर मास्टर जनरल, और उसके अंदर कौन आता है, अंडर क्वार्टर मास्टर जनरल, जैसे QMS ब्रांच, ठीक है, ये कहते हैं। इक्विटेशन मतलब, इक्वेन मतलब होता है इक्विटेशन। ब्रीडिंग स्टडी EBS एट हिसार एंड बाबूगढ़, ये कहाँ है, ये पूछ सकता है आपके पेपर में, तो इसे बताना है हिसार एंड बाबूगढ़। रिमाउंट ट्रेनिंग स्कूल एंड डिपोर्ट RTS&D एट कहाँ पे है, ये हेमपुर एंड सहारनपुर, ठीक है। रिमाउंट ट्रेनिंग स्कूल एंड डिपोट TRT सेम ही दे दिया है, कोई बात नहीं। प्रेजेंटली इन इंडिया से मतलब अभी इंडिया में 17 आर एंड वी एनसीसी यूनिट आर फंक्शनिंग, ठीक है, अभी जो है हमारे इंडिया में 17 RBC यूनिट्स हैं, ठीक है। द स्ट्रेंथ, इनकी स्ट्रेंथ क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ RBC स्कोडन यूनिट इज 160 कैडेट, जो स्ट्रेंथ स्कोडन में है उसमें 160 कैडेट्स की होती है, ठीक है।
कितनी, ये पूछ सकता है। RBC स्क्वाड्रन यूनिट इज़ 160 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद देखिए आप आगे चलिए, वेयर इज द रेजिमेंट इज 320 कैडेट्स। देखिए स्क्वाड्रन में 160, रेजिमेंट में 320 कैडेट्स, ठीक है। RBC हैड 14 स्क्वाड्रन NCC यूनिट एंड 3 रेजिमेंट, ठीक है। आप देखिए 14 इसके स्क्वाड्रन है और NCC यूनिट एंड 3 रेजिमेंट है, ठीक है। DGRNV इज द हाईएस्ट रैंक इन RBC। जो ये भी क्वेश्चन 101% ये आपको मिलेगा कि RBC के हाईएस्ट रैंक कौन सी है, 101% ये आप गारंटी के साथ ले लो। तो इसका जो होएगा आंसर वो है DG, डायरेक्टर जनरल रिमाउंट वेटनरी करके जो RVS, ठीक है, ये है, ठीक है। चलिए आपको इतना समझ में आ ही गया होगा। मैं PDF भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आप PDF से भी पढ़ सकते हैं। आप देखिए आगे जो इसमें का पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। देखिए व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ RBC, RBC की ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, आप देखिए। थॉट द RBC सेंटर एंड कॉलेज कंसिस्ट ऑफ कैटेगरी ए। देखिए कैटेगरी ए की क्या है, इस्टेब्लिशमेंट कंप्रीजिंग ऑफ द वेटनरी डॉग्स इक्विटेशन एंड ट्रेनिंग फैकल्टी एंड कैटेगरी बी, ये हो गया आपका ट्रेनिंग वगैरह इक्विटेशन वगैरह ये सब जो आती हैं ये कैटेगरी ए में आती हैं, ठीक है। उसके बाद है बी देखिए क्या है भाई, बी इस्टेब्लिशमेंट कॉम्प्रेसिंग ठीक ऑफ द बेसिक मिल ट्रेनिंग एंड ड्यूटी स्क्वाड्रन, ये सारा आता है बी में, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ RBC इन इंडियन आर्मी। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ही कैटेगरी में रखना इसे। देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ RBC इन इंडियन आर्मी। RBC जो रिमाउंट वेटनरी कोर्प है उसकी इंडियन आर्मी के अंदर क्या रोल है, मॉडल क्या है। देखिए भाई इसका भी आंसर देखते हैं। द रोल ऑफ RBC सेंटर एंड कॉलेज इज टू ट्रेन RBC ऑफिसर, ठीक है, RBC ऑफिसर एंड मेन, ठीक है, इंक्लूडिंग स्टूडेंट फ्रॉम फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज अस विल एस आर्मी डॉग्स ऑफ द कॉर्प्स एंड अदर आर्म्स एंड सर्विस, ठीक है। इसका ये है। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भाई होम, ठीक है, होम डज द RBC ट्रेन। देखिए इसका क्या है, द RBC सेंटर एंड स्कूल मेरठ कैंट इम्पार्ट बेसिक मिलिट्री एंड टेक्निकल ट्रेनिंग टू यंग वेटनरीज ग्रेजुएट्स ऑन कमीशन एंड टू वर्चुअल टेक्निकल ट्रेडमैन ऑफ द कोर्स लाइक ड्रेसाजर, ठीक है, राइडर, फेरियर, आर्मी डॉग ट्रेनर एंड लैब असिस्टेंट। द सेंटर ऑल्सो ट्रेंड रिक्रूट्स फॉर इंक्लूजन into service into रिमाउंट एंड वेटनरी कोर्स सेंटर एंड स्कूल। इसमें क्या है देखो, ड्रेसाजर होते हैं, राइडर होते हैं, फेरियर होते हैं और डॉग्स ट्रेनिंग, टेक्निकल लेबोरेटरीज, ये सारी चीज़ें क्या होती है वो RBC ट्रेनर में ट्रेन, जहाँ पे RBC सेंटर है, हम जहाँ मेरठ कैंप जाते हैं RBC आर्मी अटैचमेंट कैंप काटते हैं, तो वहाँ ये सारी चीज़ें होती हैं। बेसिकली यही कह रहा है, ठीक है। व्हाट आर द व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ RBC। ये देखो कि RBC की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। रिमाउंट एंड वेटनरी कॉर्प RBC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीडिंग रियरिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ इक्वेन, मतलब इक्विटेशन फॉर द आर्मी। इट प्रोवाइड्स एनिमल, मतलब जनरली म्यूल, ठीक है, टू द एनिमल ट्रांसपोर्ट यानी AT की फुल फॉर्म याद रखना, यूनिट एंड हॉर्स टू द प्रेजेंटेड बाय बॉडी गार्ड प्रेजिडेंट, ठीक है, क्या है, यूनिट्स एंड हॉर्स टू द प्रेजिडेंट बॉडी गार्ड अस वेल एस अदर करली, ठीक है, यूनिट, ठीक है। ये प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड वगैरह जो भी हैं ये सारे उसी में आते हैं। जहाँ पर भी आप कहीं भी राइडिंग या हॉर्स या आर्मी में डॉग्स देखते हो वो हमारी RBC की ही होते हैं मोस्टली, ठीक है। राइट द फंक्शन ऑफ RBC एज सपोर्टिंग आर्मी सर्विस। वो कैसे सपोर्ट करते हैं, इट हैज़ टू इक्विटेशन, ठीक है, ब्रीडिंग स्टडी EBS अस हिसार एंड बाबूगढ़ फॉर ब्रीडिंग फॉर हॉर्स एंड म्यूल एंड टू रिमाउंट ट्रेनिंग स्कूल एंड डिपोट
जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, RTSD एंड SD एट हेमपुर एंड सहारनपुर फॉर रीडिंग ट्रेनिंग एंड issue of remount with expression of breeding base in 1985. Their depot are now performing the role of breeding also. The corp us on RVC Center and school at Meerut for imparting training to officers, junior commandant, ठीक है, commissioned officer and other rank of RVC and other armed service and one record office at the same स्टेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी आरबीसी में। तो आज के जो 5 क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप इम्पोर्टेंट करके लिखना। वे आर द ड्यूटीज़ क्या है, रोल क्या है आरबीसी में, ठीक है, और ट्रेन्स क्या क्या होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से ट्रेनिंग्स होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती है, सपोर्टिंग क्या क्या होता है, आर्मी के अंदर सपोर्ट क्या क्या करते हैं वो आर्मी सब सर्विस में। तो ये सारी चीज़ें आपको इस PDF में बताई गई। मैं ये PDF आपका नीचे कमेंट में लगा भी दूंगा, सॉरी उसमें आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा भी दूंगा, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। ऐसे ही मैं पर डे आपको 5 क्वेश्चन करवाऊँगा और इनको याद करना, बस आपको किसी और चीज़ की पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आई होप, हम आशा करेंगे कि आप अच्छे ग्रेड से अपना A, B और C सर्टिफिकेट निकालिए। ओके, जय हिंद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।